नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि अगर हमारा प्लॉट RPS 07 के अंदर निकल जाता है तो इस निकलने के बाद क्या क्या एक्सपेंस और होंगे। साथियों, उस पर मैं पूर्णतया पूरी जानकारी आपको दूंगा कि अगर आपका प्लॉट RPS 07 में निकल आता है तो आपको ड्रॉ होने के बाद कितने खर्चे और झेलने पड़ेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले बात करता हूं, प्लॉट निकल आया तो क्या खर्चे सबसे पहले आने हैं। तो अभी हम बात करते हैं 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर। तो साथियों, ये साइज है RPS 07 के अंदर। इसमें अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो आपको क्या क्या खर्चे और एक्स्ट्रा होने वाले हैं। जो 24,600 रुपए का रेट है, 24,600 रुपए का जो यमुना अथॉरिटी ने रेट रखा है, इसके अलग आपके क्या खर्चे होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा आएगा वो आपका रजिस्ट्री का आएगा। रजिस्ट्री में आपको 6% जो खर्चे आपके आने हैं वो रजिस्ट्री में आने हैं। रजिस्ट्री के बाद में आपका लीज रेंट आपका 10% आपका लीज रेंट का खर्चा आएगा। लीज रेंट का जो खर्चा आता है 10%, वो अलॉटमेंट रेट पे आता है। 24,600 रुपए का 10% अपने प्लॉट साइज से कैलकुलेट करने के बाद आप जो है कैलकुलेट कर लें और उसका 10% निकाल के अपना पूरा प्लान बना लिया कि इतना खर्चा हमारा 10% आ रहा है। मान लिया कि 29 कुछ का प्लॉट है 120 मीटर का, मान लेते हैं राउंड फिगर में 30 लाख रुपए का प्लॉट पड़ता है यमुना अथॉरिटी का 120 मीटर का। तो आप मान के चलिए कि लीज रेंट का खर्चा 3 लाख रुपए का आएगा, क्योंकि हमेशा लीज रेंट अपना अलॉटमेंट रेट पे जाता है। इसके बाद और क्या खर्चे हैं इसमें, और खर्चे की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपका प्लॉट सपोज दैट ये आपका रोड हो गई और ये आपके प्लॉट है, ये आपके प्लॉट हो गए। अब ये रोड हो गई। आपका प्लॉट अगर कॉर्नर प्लॉट निकल आता है तो आपको, अगर ये वाला प्लॉट आपको मिलता है कॉर्नर, तो 5% एक्स्ट्रा PLC जाती है। अगर कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर है प्लस यहां पे आपको सामने ग्रीन बेल्ट मिलती है, ग्रीन बेल्ट मिल जाती है, तो आपको 5% और एक्स्ट्रा लगता है। अगर सपोज 2 PLC आपके में ऐड हो गई तो आपको 10% की PLC एक प्लॉट पे देनी पड़ेगी। अगर आपके सामने यहां पे पार्क है तो आपको 5% PLC जानी है। कुल मिला के, चाहे कॉर्नर हो, चाहे पार्क हो, चाहे आपके ग्रीन बेल्ट हो, किसी तरह की अगर आपको PLC मिलती है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, तो हर PLC पे 5% का अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो साथियों, अगर आपका कोई प्राइम लोकेशन का प्लॉट निकल आता है तो उसके अलग से खर्चे आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक और खर्चे की। तो साथियों, वो खर्चा है आपका प्लॉट मिल जाने के बाद का, मिल जाने के बाद, पोजीशन होने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद
आपका जो खर्चा आता है वो खर्चा आता है कंप्लीशन का, शीशी बनवाने का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवाने का, कंप्लीशन करवाने का जो खर्चा आता है, वो खर्चा आप मान लीजिए कि छोटे साइज में 120 मीटर की अगर बात करते हैं तो आने वाले टाइम में जब ये पोजीशन आपको मिलेगा तब लगभग 10 लाख रुपए का हो चुका होगा। 10 लाख रुपए में लगभग कंप्लीशन बन के तैयार होगा तब 5 साल बाद तक, क्योंकि आज के रेट में और तब में 5 साल बाद में बहुत फर्क आ जाएगा। आज की डेट में अगर बात करते हैं तो 300 मीटर का जो कंप्लीशन बन के तैयार होता है 12 से 15 लाख रुपए में, तो उसी हिसाब से आज से 5 साल बाद का रेशियो हम लेके चलते हैं कि 120 मीटर 10 लाख रुपए में कंप्लीशन बन के तैयार होगा, तो ये भी एक खर्चा है। तो अगर आपका कोई भी साइज है, किसी भी साइज में आपने भर रखा है प्लॉट, चाहे वो 162 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 500 हो, 1000 हो या 2000, किसी भी साइज में अगर आप गए हैं तो आपके खर्चे अपने प्लॉट साइज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। खर्चे सबके एक जैसे ही हैं, बस कैलकुलेशन करनी है कि आपके प्लॉट के हिसाब से आपके खर्चे क्या बैठेंगे। तो साथियों, ये थी इसमें जो आरपीएस 07 में प्लॉट निकलने हैं उनके टोटल खर्चों की बात। इनके अलावा और कोई खर्चे नहीं है, जो खर्चे हैं वो यही है, आपका रजिस्ट्री हो गई, लीज रेंट हो गया, आपका कंप्लीशन आने वाले टाइम में हो गया, इन सारी चीज़ों को छोड़ के और कोई खर्चे इसमें नहीं है। अगर ग्रेटर नोएडा की तरह किसानों ने अथॉरिटी पे जा के धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया तो आपके खर्चे शायद बढ़ें, अदरवाइज ऐसी कोई अभी तक अपडेट नहीं है कि खर्चे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कई बार जो अलॉटी हैं उन्होंने एक्स्ट्रा कंपनसेशन के रूप में पैसे भरे हैं। तो साथियों, हम ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो, लेकिन आने वाले टाइम को किसी ने देखा नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई तो ये अथॉरिटी खुद ही आपके प्लॉट पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट डाल देती है जिसको आपको पेड करना होता है। तो साथियों, ये अभी तक टोटल जितने खर्चे होने हैं उनकी जानकारी थी। और साथियों, आपको किसी भी तरह की, अगर आपको यमुना प्राधिकरण में या ग्रेटर नोएडा में किसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99992006। इस नंबर पे आप फ़ोन करके किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, किसी तरह की प्रॉपर्टी से आप, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।